होंगी। सो लेट्स डू आवर डेली फॉरेक्स फोरकास्ट एंड लेट्स सी कि आज हम लोग मार्केट में क्या क्या मूव एक्सपेक्ट करने वाले हैं, क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। जरा उन सारी चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। तो चलो चलते हैं एंड मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। गोल्ड एंड यूरो दोनों देख लेते हैं, ठीक है। देखो स्टार्टिंग एक बार यूरो से कर देते हैं। आज एक बार यूरो का 12:30 का सेटअप पहले ही प्लान कर लेते हैं कि 12:30 में हम क्या क्या मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक चीज सब याद रखना, यूरो मूव्स ऑन द बिहाफ ऑफ स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर नहीं तो यहाँ कुछ नहीं, फालतू में पंगे क्यों करें, क्योंकि वो चीज देखो कि जिस चीज में आप कंसिस्टेंट हो और हर बार आप इजीली कर पाते हो, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं यूरो की बात करूँ तो बात ऐसी है कि डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने अबव में बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन कर दी थी, बैक टू बैक मार्केट रेजिस्टेंस से कर रही थी एंड मार्केट ने स्ट्रेट अवे फॉल दिया। जो स्ट्रेट अवे फॉल था भाई वो हमारे लिए क्या थी, फिब रिट्रेसमेंट, जो कि मार्केट ने 61 करा और इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती है। और इतना हम लोगों ने नोटिस करा है कि यूरो यूएसडी फिब रिट्रेसमेंट हो गया, स्ट्रक्चर्स हो गया, इनको बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, ठीक है। डन। अब यहाँ पे मार्केट ने प्रेशर तो दिया, मार्केट ब्रेक तो नहीं कर पाई एंड मार्केट अब ऊपर भी आ रही है। अब इसके ऊपर उठने के लिए लोअर टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं इसको एक स्ट्रक्चर तो फॉर्म करना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि यही अगेन वाली चीज आ गई कि भाई मार्केट को मूव देने के लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। लाइक अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, इन केस अगर हम यहाँ पे देखते हैं मार्केट ने नॉन स्टॉप बुल मूव दिया है, यहाँ पे मार्केट ने फिर रिट्रेसमेंट करी। हाँ, तो जब यहाँ पे भी तो ऐसी कुछ डेली की कैंडल बनी थी, बेयर, एग्री सब। हाँ, यहाँ पे भी तो ऐसी बेयर कैंडल बनी थी, तो यहाँ पे भी अगर आप लोग नोटिस करोगे तो कुछ तो फॉर्म हुआ होगा। लो 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 एंड हाई स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आप डेली के देखो, ऐसी तो आप चीजें फाइंड करोगे क्या चीज वर्क करती है और क्या चीज वर्क नहीं करती, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रेडिंग में यही होती है कि आप लोग को ये जानना जरूरी है कि क्या वर्क करता है मार्केट में और क्या वर्क नहीं करता। अब जो वर्क नहीं करता हम उसके पीछे पड़ेंगे नहीं, जो वर्क करता है हम उसके पीछे पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देख लिया कि भाई मार्केट जिस हिसाब से गिर रही है, फिर मार्केट उठी, रिट्रेसमेंट हुआ, बुल मूव रिट्रेसमेंट, और यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे भी एक बेरिश मूव आया है, ठीक है। बट वो कंटिन्यूशन का नहीं है, बट स्टिल एक बार को देख लेते हैं कि भाई वो बेरिश मूव ने करा क्या है। तो इतनी बेरिश होती, ये लो था, फिर ये क्या बना, तो स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे भी हुआ है, नो डाउट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे भी हुआ है। तो हमें इतना पता लग गया है कि भाई मार्केट में अगर डेली टाइम फ्रेम में कभी भी ऐसी बेरिशनेस हो रही है तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। अब आप लोग के पास काम ये है, अगर आप लोग जरा नोटिस करो कि अगर डेली टाइम फ्रेम में कभी भी ऐसी रिट्रेसमेंट होती है, कब कब ऐसे सिनेरियोज होते हैं जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करती। अब तुम्हें ये भी तो नोट करना जरूरी है। अब भाई मान लो अभी तक तो हमें हर बार दिख रहा है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, क्या पता कभी कभी नहीं करती। तो वो कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं जिस टाइम पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करती, तो हम लोग को उसके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। हम लोग जरा चेक करेंगे कि भाई यार ऐसा क्यों होता है, ऐसा कब होता है कि जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ना करे। क्लियर हुआ, डन। तो अगर हम यहाँ पे ये नोटिस करते हैं कि अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता देन मार्केट इसको फर्दर फर्दर फॉल भी तो कर सकती है ना, क्योंकि अगर जब स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हो पाया, जब लोअर टाइम फ्रेम में काम ही नहीं बन पाया, तो हायर टाइम फ्रेम के लेवल का क्या ही होगा। हायर टाइम फ्रेम का लेवल तो तब वर्क करेगा ना जब लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये पता लग गया। अब यहाँ पे अगर अपन लोग 4 आवर टाइम फ्रेम में आए तो भाई 4 आवर टाइम फ्रेम में जो स्ट्रक्चर शिफ्ट की बात हो रही है भाई, वो ऊपर से हेड डबल टॉप की बात हो रही है, जो डबल टॉप का क्या है, नेकलाइन, अबव की ईएमए, ऊपर का फॉल। कुछ टाइम पहले डेली टाइम फ्रेम में मैंने गोल्ड में ऐसी कोई ट्रेड प्लान करी थी जिसमें मैंने ऊपर से फिप लगाई थी, मैंने बोला था कि गोल्ड डेली टाइम फ्रेम का 61 टैप कर रहा है, जब सीपीआई का, तो मैंने 61 से शॉर्ट मारा था, तो उस टाइम पे डेली टाइम फ्रेम की फिप रिट्रेसमेंट ड्रॉप हुई। नहीं याद आ रहा, सीपीआई था जहां तक मुझे याद, ये किया था ना, ऊपर से फॉल करा था, ये करा था। हाँ, तो उससे पहले मैंने ये प्लान करा था। तो मैं वही आप लोगों को बता रहा हूँ, तो यहाँ पे भी वही सेम चीजें, यहाँ भी मार्केट प्रेशर बना रही है, स्ट्रक्चर बना रही है, मार्केट अभी रेजिस्टेंस में, नेकलाइन के जोन के पास में। अब यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो मार्केट यहाँ पे बॉटम से मार्केट क्या क्रिएट करते हुए आ रही है, अब से प्रेशर है बड़ा तगड़ा, स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लो है, और अभी जो चाहिए वो नहीं बना। अगर बाय करना है तो बाय के लिए क्या चाहिए, समझे नहीं समझे। अब मार्केट 12:30 के टाइम पे कहाँ पे आ रही है भाई, रेजिस्टेंस में। तो क्या पता ये हमारे लिए एक अच्छा सेलिंग जोन हो सकता है। अब बट वही वाली चीज है भैया, हम लोग तो स्ट्रक्चर के साथ यूरो में ट्रेड प्लान करते हैं, तो यहाँ पे ये चीज आपकी अवॉइड हो रही है। बट अगर मैं स्ट्रेटेजी हटा, ये तो स्ट्रेटेजी कहती है ना, अगर मैं स्ट्रेटेजी हटा दूं, इफ आई विल टॉक अबाउट प्राइस एक्शन,
तब तुम्हारा प्राइजेशन क्या कह रहा है कि इम्पल्स सेल कर दो, क्योंकि अब इम्पल्स सेल ट्रेंड चेंज करे नहीं, जस्ट फॉर अ, बट जो तुम्हारी स्ट्रेटेजी वो कह रही है कि जी यहाँ पे वेट करो, यहाँ पे मार्केट कैसे बिहेव करती है वो देख। क्लियर है या नहीं है? अदरवाइज तुम्हारी स्ट्रेटेजी कह रही है कि भैया यहाँ पे अगर ये बेरिशनेस दिखाई तो लोग क्या कर रहे होंगे, सेल, और अगर ये ऊपर आ गई तो सेलर्स उड़ चुके हैं, और हल्की सी भी अगली जो रिट्रेसमेंट आई तो वहां से क्या करोगे, पता लग गया। और बाय करने के पीछे के रीजन में आपको लिक्विडिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये रेड वाली कैंडल। क्यों, इसने लोगों को किस में अटकाया, स्टॉप लॉस लोगों की कटवाए, ब्रेकआउट हुआ एंड देन रिटेस्ट हुआ एंड देन, समझ गए, समझे। अब आप यहाँ पे हाथ क्यों नहीं लगा पा रहे, क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी ने आपको पढ़ा रखा है, आपकी स्ट्रेटेजी ने क्या पढ़ा है, स्ट्रक्चर। तो आप इसलिए रुके हुए हो, और ये चीज कितनी अच्छी होती है कि जब आपको रोका जा रहा हो कि रुक जा बेटा, रुकना ही तो ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हमें हर पॉइंट में कुछ ना कुछ दिखता है, ये भी फॉर्म हो रहा है, वो भी फॉर्म हो रहा है, ऐसे ही फॉर्म हो रहा है, वैसे भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। बस एक ये चीजें होती हैं जो यहाँ पे कैरी है। अदरवाइज प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो जिस हिसाब से मार्केट ने हाई 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 एंड यहाँ पे लो क्रिएट करा, तो एक, ना 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 बाय नहीं, जिस हिसाब से यहाँ पे मार्केट ने ऐसे ऐसी चीजें क्रिएट करी, यहाँ पे आकर टॉप में आकर जो नेकलाइन है, जो 38% रिट्रेसमेंट है, मार्केट ने वहां पे आकर क्या क्रिएट करा, लो ना। तो इन सब चीजों के अकॉर्डिंग तो ये सेल ही है। अगर हम स्ट्रेट अवे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो उसके अकॉर्डिंग सेल है, बट हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा स्ट्रेटेजी कुछ और कहती है, ठीक है। अदरवाइज प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बात करोगे तो फिर तो नो डाउट। और यहाँ पे अगर मान लो, बन ही नहीं रहा हूँ भैया, फिर तो 38 पर। हाँ 38 लिया है वो तो टॉप का। भैया मंथली और वीकली की जो पिछली सपोर्ट थी वहां से भी रिजेक्शन लेके नीचे गिर रही है ना। क्योंकि मेजर रेशन था बिग वाला, हाँ है हाँ। ना। हम यहाँ पे ना सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं, लाइक जैसे हमारी जब कभी कभी स्ट्रेटेजी कहती है, जैसे कल मैंने तुम लोग को एक चीज पढ़ने के लिए बोली थी, मैंने बोला था कि जरा प्रैक्टिस करना, अगर 15 मिनट्स की एक कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेयर बन रही है, बट वो ट्रेंड थोड़ा रिवर्स कर सकती है। कल की बात है, कल जब अगर आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आओगे, 12:45 ये वाला मूव था, नॉन स्टॉप बुल मूव था। 12:45 में क्या हुआ, एक बेयर कैंडल बनी, भाई वो बेयर कैंडल थोड़ा ट्रेंड चेंज करेगी, तो मार्केट ने मोमेंटम दे दिया था। तो मैं कल तुम्हें यही चीज बोल रहा था कि यही चीज यहाँ पे भी इन फ्यूचर इस चीज को नोट करके रखना कि कब कब ऐसी कैंडल बनती है और ऐसी कैंडल तुम्हें पेलती है। समझ आया नहीं आया, हाँ, क्लियर हुआ, यस और नो, यस भैया। थोड़ा यस भैया। भैया। ये यहाँ सुबह ज्यादा है तो क्या रखना चाहिए बता। एडजस्टमेंट। नहीं, मेरा तो रनिंग है trade पहले से अच्छा, पीछे से, तो टीपी अनवांटेड बना दें। अनवांटेड तो ऐसा होना चाहिए। नहीं, जीवन जीवन टीपी टीपी, हाँ यही होगा, जोन तो यही है। ऐसे हो जाएगा। ट्रेड में पहले ये अपन लोग, कोई डिस्ट्रीब्यूट यही है 20, या EMA, वो भी डीसी पे पड़ा था। डीसी भी पा रहा है क्या, हाँ, यही है। मतलब अब वही है कि जब इतना ही टेक प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लेना पड़ेगा, ज्यादा ग्रीड के चक्कर में रह नहीं सकते, बट स्टिल देयर इज अ चांसेस कि नीचे से लेनी हुई तो उस पे पड़ा है। तेरे तो आ गए। मेरे तो चल रहा है।
एक तो क्लोज भी कर दी थी ये 14 पे चेक 15 पे check। धीरे धीरे वो सब मेन क्या है ना, जैसे कल जो तुम्हें मैंने नोटिस करने के लिए बोला था, ये वाली कहीं कल यही नोटिस करने के लिए बोला था कि 15 मिनट में मार्केट ने ऐसे फॉर्म करा तो मार्केट ने पेल दिया। क्यों? स्ट्रैटेजी कहती है स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर तो नहीं बना। फंडा तो यही है ना, यूरो यूएसडी दो चीजों के ऊपर वर्क करता है, या तो स्ट्रक्चर या तो रिट्रेसमेंट। तो वही चीज मैंने देखी थी, क्योंकि स्ट्रक्चर ठीक है वो रेजिस्टेंस है ऊपर, लेकिन नीचे जो एक कैंडल ट्रेंड 15 मिनट पे देखो आप, बिल्कुल ट्रेंड लाइन बना रहा है कैंडल भी 15 मिनट में ट्रेंड है। अच्छा, समझ गया। और फिर मैंने जब बात आई गोल्ड की, तो गोल्ड में क्या एनालाइज था, क्या ट्रेड ली थी, क्यों ली थी, जरा उसके पीछे के रीजन बताता हूँ। तो यार गोल्ड में अगर मैं देखूँ तो हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मेरा ट्रेंड काफी अच्छा खासा बुलिश है। बट जैसे मैं बात बोलता हूँ ना कि हर बार मार्केट एक स्पेस क्रिएट करती है, स्पेस क्रिएट करती है, स्पेस क्रिएट करती है, वैसे यहाँ पे मैं ये देख रहा था कि मार्केट को एक स्पेस बनाना चाहिए था, जो कि मार्केट ने स्पेस ढंग से क्रिएट नहीं कर पाई थी। आप ये देखोगे एक ही जोन में गिचड़ पिचड़ हो रही है। सब समझ पाए नहीं समझ पाए? अब यहीं पे अगर अपन लोग डेली टाइम फ्रेम में आते हैं ना, डेली टाइम फ्रेम में अगेन यहाँ पे जिस चीज का था कि मार्केट ने फॉल दिया और मार्केट के लेफ्ट हैंड साइड में क्या जोन था, रेजिस्टेंस। तो मार्केट इसी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रही थी एज अ रेजिस्टेंस। मार्केट ने फॉल करा, डॉजी बनी जस्ट कि मार्केट को बाइंग फेवर कर देगी, बट अगेन मार्केट ने डॉजी ने भी कुछ नहीं कर पाया उस जोन में। तो हम क्या समझेंगे कि जो ऊपर का सेलर्स का प्रेशर था उसी ने डोमिनेट करा। यहाँ पे क्या पता मार्केट एक कंटिन्यूशन अपना प्रोवाइड कर सकती है। और जिस चीज के पीछे हम पड़े हुए हैं कि जैसे मार्केट अपना एनएफपी के जोन की तरफ खींची चली जाती है, तो एनएफपी का जोन मार्केट के लिए आज प्रेशर कर सकता है। और एनएफपी के जोन से आने के लिए मार्केट ने लोगों को मैनिपुलेट भी कर दिया, जस्ट क्रिएट बाय डॉजी। डॉजी क्रिएट करके लोगों को ये कर दिया कि भाई बाय हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पे डॉजी बनी थी तो बाय हुआ था। हाँ तो अब की बार भी यहाँ पे शो कर रही, बैक टू बैक यहाँ पे डॉजी बनी थी तो बाय शो हुआ था। बट जब यहाँ डॉजी बनी थी तो क्या हुआ? क्यों? क्योंकि आप समझ पाए नहीं समझ पाए क्या डॉजी कब कहाँ पे कैसे वर्क करती है? अब ये बाद में क्या बन गया? अनवांटेड। कैसे? क्योंकि वो ये था, हाँ टैप हुआ, ओके अनवांटेड तो वर्क हुआ ना। हाँ एक दिन तो रुकी मार्केट। बिल्कुल अब एक दिन की कैंडल हो रही, स्ट्रक्चर चेंज तो कर नहीं सकती एक सिंगल सी कैंडल, देन अगेन मार्केट ने पेल दिया उसको। क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहीं पे हम आते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या है, यूरो में ऐसे पास में तुमने बहुत स्ट्रक्चर्स देखे होंगे जो ऐसे करते हैं, ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स, हाँ मुझे एरिया कवर करता है। है ना। तो वो एक अलग चीज है, ठीक है, वो एक अलग देखने वाली चीज है। तो ये भी हमें कह रही थी कि भाई फेवर दे रही थी कि भाई सही। सेल सेल के फेवर है। और स्ट्रॉन्ग एक बुल कैंडल है, कल से मार्केट एक ही जोन में घूम रही है, बाइंग 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 बाइंग, कल से एक ही जोन दिखा रही है। तो ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस पॉइंट, कल से एक ही रेजिस्टेंस जोन है। और आज अगेन मार्केट ने क्या करा, इतनी बुलिश होती तो ब्रेक करती। सिंपल सा फंडा था। आज अगेन 10:30 में मार्केट ने यही करा, इतनी बुलिश होती तो ब्रेक कर देती। फिर मैंने 11:30 का भी वेट करा, एक यहाँ पे ट्रेड मारी, एक 11:30 में ट्रेड मारी। 11:30 में तुम्हें बोल रहा था कि एक ट्रेड और मिल जाती, हम लोग को स्ट्रक्चर देखना है। ईएमए का ब्रेकआउट हुआ, वो करते हुए मिली, एंड 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में आया तो अगेन एक श्योरिटी मिल रही थी। बस यहाँ पे मार्केट कह रही है कि देखो जी हम रिट्रेसमेंट भी कर रहे हैं, 61 भी रिट्रेस हो चुका है। अब इट्स अप टू यू, अब स्ट्रेटेजी कह रही है इट्स अप टू यू। अब भाई तुम देख लो, नॉर्मल थर्ड वीक है, तुमने 95 से 80 तक ले लिया, तुमने 87 से 80 तक ले लिया। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि 100-150 पिप की ही मूवमेंट होती है थर्ड एंड फोर्थ वीक। बट स्टिल मैं हर बार इसी चक्करों में पिटता हूँ मार्केट से कि जब मैं ज्यादा होल्ड करने बैठ। बट आज एफओएमसी है तो एक एफओएमसी का चक्कर है, मेरे को जो लग रहा है कि मार्केट को गिरा देगी। और अगर मैं लाइन चार्ट्स के थ्रू देखूँ तो मेरे को प्रेशर दिख रहा है हेल्दी में गिरते साइड। क्योंकि अगर ये जैसे तुम बोलते भैया, निमित ही बोल रहा था शायद से भैया कि कल अगर हाई बनेगा तब मैं देखता। वैसे ये यहाँ पे देखो, ये लो है तो ये क्या बना, ये अबे लो ये क्या बना, लो लो, लो, एंड अगेन ये क्रिएट कर सकते हैं लो। समझ पाए नहीं समझ पाए? तो मार्केट उस टाइप से प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि हाँ मार्केट की बेरिशनेस के चांसेस हैं जो मार्केट को फर्दर फॉल करवा करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये है सपोर्ट। ठीक है, अब इस सपोर्ट से मान लो इम्पल्सिव टच हो, क्या पता यहाँ तक आ जाए 80 से, क्योंकि ये जोन्स ऐसे ही तो होते हैं, मेजर सपोर्ट जोन्स है। जैसे टैप हुआ मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दे देगी, फिर अगेन नीचे गिर जाएगी। बट रेंजिंग मार्केट है, तो रेंजिंग मार्केट में क्या होता है, मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करती है। अब मान लो रेंजिंग मार्केट के लिए एक बहुत तगड़ा
सपोर्ट है, सपोर्ट टैप हुआ फिर अगेन उठी, क्योंकि अभी क्या हो रहा था, गिरी उठी, गिरी उठी, गिरी। अगर इसको रेंज करना है तब, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि अब हम ये एक्सपेक्ट करें कि मे बी मार्केट ब्रेक कर दे, और जब कभी तुम्हारी स्ट्रेटेजी तुम्हें कह दे कि मे बी, दैट मीन तुम्हें वो निकलने का टाइम हो चुका। ये बात याद रखना, जब तुम्हारी मार्केट कह दे कि मे बी तक तुम्हारा निकलने का टाइम आ गया, तब तुम्हें ये है कि जब तुम्हारा ये ब्रेकआउट हो तब तुम रिट्रेसमेंट में फिर ले, अदरवाइज हट जाओ इस जगह से। छोटे छोटे स्केल कर सकते अब वही है, छोटे छोटे स्कैल्प ही हो रहे हैं, कल से तुम भाई स्कैल्पिंग ही हो रही है। हैं। एक जोन में बढ़िया एक ही जोन में है मार्केट, बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल, एक ही जोन में घूम रही है। तो ये कुछ गोल्ड का व्यू है, तो देखते हैं, बट मैं गोल्ड में थोड़ा सा है कि भाई गोल्ड गिरे एंड अपना बेरिशनेस थोड़ा सा ज़्यादा शो करे, बाकी यूरो जाए ऊपर। तो ये क्या यूरो जैसे जा रहा यूज नहीं कर रहा है, मेरा तो चल मैं। रहा है। तो वही है, गोल्ड अब अपने अगेन मेजर सपोर्ट में आ गया, देखते हैं कि यहाँ पे क्या गोल्ड रिएक्ट करता है। कल से देखोगे तो यही मेजर सपोर्ट प्राइस है मार्केट की, जहाँ से मार्केट बार बार उठ रही है। अब ये चीज नोटिस करना कि अगर लाइक मार्केट यहाँ से फर्दर बाइंग शो कर रही है, ठीक है, कौन कौन से बैरियर्स आएंगे जब आप अपनी चीजों को सीखते हो, ठीक है, तो सीखते समय इन चीजों के ऊपर बहुत बहुत करना पड़ता है। आप लोग ये चीज नोटिस करो कि अगर मार्केट इन जोर से उठ रही, तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे जिन पॉइंट्स के थ्रू मार्केट को रिजेक्शन, या जिन पॉइंट्स के थ्रू मार्केट बुल होती है। जब आप ट्रेड में नहीं होते हो तो एक इकलौती चीजें होती हैं कि जब आप मार्केट में बैठो और आप देखते रहो, जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, तो ऊपर जाने के लिए आपको लोअर टाइम फ्रेम में आना पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू सी कि कैसे मार्केट बिहेव कर रही है। तो अब तुम खुद से क्वेश्चन बोलोगे कि यार अगर ना गिरना होगा तो इसी पॉइंट से गिरेगी, और गिरेगी कैसे, क्योंकि ये हाई लाइन ये क्या है, तो तभी तो मार्केट गिरेगी। बट अगर आप बोलोगे अगर भैया यहाँ से इसको उठना है, तो भैया ईएमए का जैसे ब्रेकआउट होगा तो फिर आप बोलोगे भैया मैं वेट करूंगा जस्ट टू रिटेस्ट, क्या पता मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूशन टैप कर दे। लाइक अगर मान लो यहाँ से मार्केट का एक बुल कैंडल आती है, ऐसे क्लोज होती है, या वो बुल कैंडल ऐसे क्लोज होती है, अब उस बुल कैंडल में अगर अगली कैंडल हल्की सी भी डाउन आती है और विक क्रिएट करती है, तो आप समझ जाओगे कि वो रिटेस्ट करने आ रही है, देन भैया मार्केट अगेन कंटिन्यू कर सकती है। जैसे समझे नहीं समझे, हाँ। तो ऐसे टाइम पे तुम लोग बैठकर अपनी लर्निंग कर सकते हो, जस्ट ये समझ सकते हो कि हाउ मार्केट बिहेव्स। क्योंकि अगर मार्केट की लैंग्वेज सीखनी है तो आप लोगों को हर टाइम में ऐसे बैठना पड़ेगा जिस टाइम पे वॉल्यूम होता है। इस टाइम पे वॉल्यूम है, तुम्हें मार्केट सपोर्ट में पता है, अब जरा चेक तो करो बार 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 कि सपोर्ट में आकर मार्केट बिहेव कैसे कर रही है। लाइक जिस हिसाब से मार्केट ने पूरी रैली कवर करी, जिस हिसाब से मार्केट अप आई, जिस हिसाब से मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया, अब क्या दिक्कत करेगी ईएमए ना। अभी ईएमए दिक्कत करिए, अब ये देखो कि क्या ये स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है कि ईएमए ब्रेक कर दे। अब तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये बेसिक ये जो सपोर्ट प्राइस है ये स्ट्रांग है, जो डेली टाइम फ्रेम का या 4 आवर का सपोर्ट है। अब उस सपोर्ट में अगर छोटा सा रिवर्सल बन रहा है तो वो इंपॉर्टेंट होता है। देन अब आप यहाँ पे 15 मिनट्स में आ रहे हो, क्यों, क्योंकि नियर बाय कैंडल कौन सी क्लोज होने वाली है, 42 में, 12:42 में 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज होने वाली है। अब तुम यहाँ पे ये चीज नोटिस करोगे कि यार 15 मिनट्स की कैंडल ने भैया मार्केट ने क्या करा है, एक बेसिक सपोर्ट प्राइस में उठी है, यहीं पे टैप हुआ है, अब इसके हिसाब से मार्केट ऊपर जा रही है। समझे नहीं समझे, हाँ। तो ये तुम्हारा एक वो जोन हो गया अगेन। अब 30 मिनट्स टाइम फ्रेम कुछ देर बाद क्लोज, ठीक है, और अगर मान लो 30 मिनट्स की कैंडल ऐसे ही बाइंग क्लोज हो जाती है, अब ऐसे तुम खुद से एज्यूम कर रहे हो, सो दैट बाय द टाइम आप एज्यूम करते 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 एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आप उस एज्यूम वाली चीजों को भी ट्रेड लिंक करने बैठ जाओ। जैसे आपने देखा कि यहाँ से मार्केट बुल मूव आ गई 30 मिनट्स में, हल्की सी भी कैंडल डाउन आई तो मार्केट इसके ट्रेंड कंटिन्यूशन टैप करेगी, और ट्रेंड कंटिन्यूशन टैप करेगी तो लोअर टाइम फ्रेम में क्या बन जाएगा, लोअर हाई स्ट्रक्चर बन जाएगा, और तुम्हें और श्योरिटी हो जाएगी।
समझे नहीं समझे? तो ऐसे करके ट्रेड प्लान करनी है। और तुम लोग ये नोटिस करोगे कि अगर मार्केट फर्दर फॉल करती है तो ऐसी क्या चीजें हैं जिन चीजों को आप ज्यादा वैल्यू देने वाले हो। पहली चीज कि आज मार्केट ने अबव की सबकी लिक्विडिटी ग्रैब करी। कल से जहां मार्केट पूरा कंसोलिडेट कर रही थी, आज मार्केट ने क्या करा? सबकी लिक्विडिटी ग्रैब करी। इनफैक्ट ट्यूसडे से जहां से कंसोलिडेशन हो रही थी, मार्केट ने सबकी लिक्विडिटी ग्रैब करी स्पाइक में। एंड उस स्पाइक के बाद मार्केट ने पूरा फॉल दिया। तो तुम्हें ये पता लग जाएगा कि यहाँ से भी गिरी थी, यहाँ से भी गिरी। अब यहाँ से गिरने के पीछे का रीजन क्या है? जब मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करती है तो इन फ्यूचर जब तुम कभी ऐसे जोन्स देखोगे तो तुम क्यों नहीं ट्रेड कर पाओगे? उस पॉइंट में तो तुम ट्रेड करोगे ना लिक्विडिटी के बिहाफ में, तुम्हें पता लगेगा कि हाँ मार्केट ऐसे लिक्विडिटी ग्रैब करती है, तब जाकर भैया मार्केट ऐसे फॉल देती है। तो ये तो वन ऑफ द बेस्ट रहेगा आप लोग के। समझे नहीं समझे? वही अगेन, अगर आप 15 मिनट्स में देखते हो मार्केट का ऊपर का स्ट्रॉन्ग फॉल, मार्केट डाउन आ रही है, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि भाई छोटी मोटी कैंडल्स ट्रेंड चेंज नहीं करती। ठीक है, कि छोटी मोटी कैंडल जब तक एक प्रेशर ना शो करे हम हाथ तो नहीं मारेंगे। और इस प्रेशर के बाद भी हमें पता है जब तक स्ट्रक्चर ना क्रिएट करे तब तक हम हाथ नहीं लगाएंगे। तो ये चीज भी जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। देखो ये छोटी छोटी चीजें, जिन चीजों के ऊपर ध्यान दोगे तब जाकर कुछ हो पाएगा, ध्यान नहीं दोगे तो फिर कोई फायदा है। क्लियर है सबको? डन? ठीक है। अब ये सेम अप्लाई हो रहा है कोई, जैसे आप यूरो वाला स्ट्रक्चर देखो, एक सिंगल कैंडल आ रही है, सिंगल कैंडल आ रही है ना ट्रेंड चेंज करने के लिए। वहां पे ईएमए इसके फेवर में, यहाँ पे भी ईएमए इसके फेवर में। तो ये चीजें तुम्हें कहीं ना कहीं चीजें आइडिया दे रही है। अब ये वे होता है देखने का। अब इस वे में जब तुमने देखा तो तुम्हें चीजें रियलाइज, देखने का नजरिया तुम्हारा वैसा था, तब जाकर चीजें रियलाइज हुई। सबको समझ आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ कुछ? यस भैया। जी भैया। यस भैया। ना? जी भैया। कोई जी डाउट भैया। हो? ठीक है। और आज देखो जो लोग अवॉइड कर चुके हैं ट्रेड करना तो बहुत बढ़िया है भाई, उन लोगों के लिए भी मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज एफओएमसी है तो आप लोग प्रेफर कर सकते हो कि भाई लेट नाइट ट्रेड प्लान करो। ठीक है। और एफओएमसी बैक टेस्ट करी होगी तो बढ़िया है, नहीं भी करी होगी तो एक बार थोड़ा बहुत आइडिया भी दे देता हूँ कि एफओएमसी में बहुत रेयर होता है कि आप लोग उसी पर्टिकुलर पॉइंट में ट्रेड पंच कर पाओ। अगर देखो वॉल्यूम बहुत स्लो आ रहा है तब तो पंच कर पाओगे, अदरवाइज एफओएमसी की न्यूज जब जब आती है तो प्रेशर बहुत स्ट्रांग होता है, और उस स्ट्रांग प्रेशर में मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है। जब मार्केट वॉलेटाइल होती है तो भाई बहुत ज्यादा टफ हो जाता है उस वॉलेटाइल वाले टाइम पे ट्रेड करना। ठीक है। तो मैं क्या प्रेफर करता था कि जब एफओएमसी होती थी तो एफओएमसी से पहले लाइक अराउंड 10:30, जब 4 आवर की कैंडल क्लोज होती है, मेरा क्या व्यू रहता है, जैसे 10:30 की 4 आवर कैंडल क्लोज होती है तो मैं उस कैंडल क्लोजिंग के बिहाफ में 10:45, 11 o'clock, 11:30 मैं ट्रेड प्लान कर लेता, सो दैट मैं पहले से ही ट्रेड प्लान करके रखता। ठीक है, थोड़ी कम क्वांटिटी होती थी सो दैट मैं मेरे एसएल को स्पेस मिल जाए उस लिक्विडिटी के, इन केस अगर वो स्पाइक मारे। ठीक है, तो एक वही फंडा रहता था, उसके बिहाफ में मैं ट्रेड प्लान कर लेता। वो इसी प्राइस में कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर रहा है।